आप एक दफ़ा बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा ये खाकर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद लव। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक एंड स्पेशल डिश। बहुत स्पेशली खशखश वाले अंडे बनाना सिखा रही हूँ, जो बहुत ही यूनिक डिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। अच्छा, ये खशखश वाले अंडे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 6 अंडे ले लिए हैं, ठीक है, और इसको बीट कर लेंगे। सही है। अच्छा, और दूसरा ये है कि ये मैंने प्याज ली है, लेकिन इसको मैं अभी मज़ीद चॉप करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी चॉप, ठीक है। बाकी ये मैंने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, उसको आप अपनी मर्ज़ी से ऐसे चॉप कट कर लें। उसके अलावा ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 10, 12, 15 जितना आपको स्पाइस की ज़रूरत हो उतना आप हरी मिर्चें ले लें। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ये हरा धनिया है, ठीक है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये है खशखश। खशखश को मैंने पहले आधा घंटा भिगो के रखा था और भिगो के मैंने इसको पीस लिया सिलबट्टे पे। ये खशखश ली और उसके अलावा ये स्पाइसेस में ये कुटी मिर्चें हैं, ये 3 टेबल स्पून है, और जो है वो 1 टेबल स्पून नमक है। ये हस्बे ज़ायका, जैसा आप खाते हो वैसा लीजिएगा नमक। ये देखिए मैंने ये प्याज चॉप करी है। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अल जदीद ट्रेंड से। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इससे जो है मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। आपको पता है ये प्याज चॉप करने में कितना टाइम लगता है, तो इससे बड़ी आसानी से काम हो जाता है। अगर आपको ये चाहिए तो इसका जो है नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भी इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने फ्राई पैन लिया है और फ्राई पैन में मैंने 1 कप के बराबर जो है ना वो मैंने घी डाला है इसके अंदर, ठीक है। घी यूज़ करने के बाद अब ये जो प्याज हमने चॉप करी थी इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, प्याज डाल के, ठीक है। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे प्याज को। अच्छा, एक फ्राई पैन में जो है ना हमने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए, ठीक है ना। और अब मैंने दूसरा एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर जो है वो मैं खशखश डालूंगी भूनने के लिए, क्योंकि इस तरह काम जो है ना वो जल्दी हो जाएगा, कुक जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा काम भुनाई का है, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर ये खशखश डाल रही हूँ। अब इस खशखश को ना हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इसको खूब पकाना है कि ये सुनहरी रंग आ जाए। और ये जो चिपक रहा है ये चिपकना भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा जब ये भुनाई पे आएगा। तो देखिए ये खशखश हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना, ये जो हमारी प्याज फ्राई हो रही थी, अब इसके अंदर हम इस खशखश को डाल देंगे। अब इसकी भुनाई करनी है 1 मिनट के लिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें इसको पका लिया हमने प्याज और खशखश को। अब ये ब्राउन होने के बाद ना अब हम इसके अंदर ये टमाटर जो हमने काटे थे ये ऐड कर देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से टमाटरों को इसके अंदर पकाना है और गलने तक इसको पकाना है। ये हमारे टमाटर गल गए हैं, सही है। अब इसके अंदर जो मैंने हरी मिर्चें काटी थी ये मैं डालूँगी इसके अंदर। ये हरी मिर्च ऐड की, आप एक दफ़ा बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा ये खाकर, ठीक है। अब हरी मिर्चें डालने के बाद इसके अंदर मैंने ये कुटी मिर्चें ली थी 3 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये नमक भी हस्बे ज़ायका, जैसा आप खाते हो ऐसा यूज़ कीजिए। अब इसको अच्छी तरीके से फिर हमने इसको भूनना है 1 मिनट के लिए, इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, ये 1 मिनट इसको पकाने के बाद अब ये जो अंडे हमने लिए थे इसको इसके अंदर डाल देंगे। अंडे डालने के बाद अब इसकी सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई रह गई है। इसको अच्छी तरीके से फिर इसे हम भूनेंगे, ठीक है। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें
ये तो अभी से ही मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं, लेकिन अभी इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि इसमें ज़रा भी जो है ना वो गीला ना रहे, अच्छी तरीके से ये ड्राई हो जाए। हमारी अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है और ये हमारे मज़ेदार खशखश वाले अंडे तैयार हैं। और मेरा तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इसको खाने के लिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये खाकर। चले मैं सर्विंग करके दिखाती हूँ आपको। ये हरा धनिया इस पे हल्का सा गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ मैं। बस अब आप इसको भी ज़रूर बनाइए और हमें फ़ीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।